आपको बताया गया था हाइड्रोजन सदृश बोहर का परमाणु मॉडल, जिसमें आपको पता है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार बताया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसका कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी अस्थायी कक्षा में गति कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के मान के बराबर होता है। मान लीजिए आपके पास ये स्थिर कक्षा है और इसमें ये नाभिक है जिस पर आवेश Ze है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल r है, तो इसके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 के स्थान पे नाभिक का आवेश Ze और इंटू E और डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r से स्मॉल r एक कट जाएगा तो ये बचेगा mv² बराबर 1/4πε0 Ze स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल r। ये आप बना दीजिए समीकरण सेकंड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई क्या कर देते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई समीकरण सेकंड। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमको यहाँ से b का मान निकालना है या त्रिज्या स्मॉल r का मान निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट का मान अप्लाई करते हैं m² v² r² और बटे समीकरण सेकंड mv² बराबर n² h² बटे 4π² डिवाइड बाई 1/4πε0 इंटू Ze² डिवाइड बाई स्मॉल r। जो कट रहा है उसको कट करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। यम से एक यम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। v² से v² कट जाएगा। इस डाटा को जो नीचे डाटा है उसको पूरा ऊपर भेजिए और जो नीचे है उसका गुणा कर लीजिए तो मिल जाएगा आपको यहाँ से m इंटू स्मॉल r का स्क्वायर बराबर n² h²। ये आपका 4πε0 ऊपर चला जाएगा 4πε0 इंटू r और डिवाइड बाई मिल जाएगा 4π² और इंटू Ze का स्क्वायर। जो कट रहा है उसको कट कीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा। यहाँ से यम भी आपको मिल रहा है तो यम को यहीं पर रहने दीजिए। r² बराबर 1 r से 1 r भी कट सकता है तो यहाँ पे केवल बचेगा स्मॉल r। स्मॉल r बराबर आपको मिल गया m इंटू r बराबर n² h² ε0 अपान पाई Ze का स्क्वायर। यम को आप क्या करिए नीचे भेज दीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा स्मॉल r बराबर n² h² ε0 अपान पाई m Ze का स्क्वायर, जहाँ n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या, स्मॉल n क्या है तो मुख्य क्वांटम संख्या है। h क्या है, h इक्वल प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यम क्या है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसके बाद जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। जेड क्या है तो परमाणु क्रमांक। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। स्मॉल ई क्या है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसके बाद हम लोग यहीं से
इसी समीकरण से, समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग को पता है कि mvr बराबर होता है nh अपान क्या, 2 पाई। यहां से हम लोग करेंगे वेग का v का मान निकालेंगे, तो v बराबर मिल जाएगा, v बराबर nh और बटे 2 पाई, यम नीचे भेज दीजिए तो यम इंटू हो गया स्मॉल आर। क्या करेंगे, ये जो आपका स्मॉल आर आया है इसको आप बना दीजिए समीकरण थर्ड, इसको बना दीजिए समीकरण फोर्थ। समीकरण थर्ड का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण थर्ड का मान किस में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। जैसे ही आप समीकरण थर्ड का मान समीकरण 4 में रखते हैं तो आपको v मिल जाएगा, v बराबर मिलेगा NH डिवाइड बाई 2 पाई m इंटू स्मॉल r का मान n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m z e का स्क्वायर। ये पूरा डाटा ऊपर भेज दीजिए, ये मिल जाएगा v बराबर n इंटू h इंटू पाई m z e का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई m n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, यम से एक यम कट जाएगा, यहां से यन से एक यन कट जाएगा, बाकी पाई से पाई कटेगा। क्या मिलेगा, b इक्वल h इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2n h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 होगा तो B बराबर मिलेगा E स्क्वायर H अपान 2, एक H से एक H भी कट जाएगा तो यहाँ पर आपको H नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको E स्क्वायर इंटू जेड का मान 1 हो गया और डिवाइड बाई 2n h एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी इसको, इस पूरे टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा v बराबर e स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान n। इसके बाद आपको मिल गया v बराबर e स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान n। सीधा सीधा कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल 1 अपान n, यानी जो वेग है वो अनुमत अस्थायी कक्षाओं की मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग।